हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे रेसेस एंड ट्राइब्स। काफी अच्छे से इस टॉपिक को हम समझेंगे। हमारे इंडिया में कितने रेशियल ग्रुप्स रहते हैं और इंडिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, इवन वर्ल्ड की ट्राइब्स भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, डॉक्टर BS गुहा जो कि डायरेक्टर ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, इन्होंने इंडियन पॉपुलेशन को क्लासिफाइड करा था 6 ब्रॉड ग्रुप में। इन 1944 ही प्रेजेंटेड अ रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 1931। ये पॉइंट भी आपने यहाँ पर याद रखना है। जो 6 ग्रुप से वो हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वन है नेग्रिटोस। अब ये जो नेग्रिटोस है, इसको हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि नेग्रिटोस बेसिकली ये कौन से ग्रुप को हम कहते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में कंसिडर कर सकते हैं। मेनली हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि ग्रुप कहाँ से आया था। तो सबसे पहला जो रेशियल ग्रुप है इंडिया में, वो नेग्रिटोस ही थे। और इन्होंने सबसे पहले अपने आप को सेटल्ड किया था हिली एरियाज ऑफ केरला एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। उसके बाद सेकंड ग्रुप है प्रोटो अस्ट्रोलाइड। जो प्रोटो अस्ट्रोलाइड ग्रुप है, ये बेसिकली मिक्सचर है नेग्रिटोस एंड मंगोलाइड्स का। और इन्होंने सबसे पहले अपने आप को सेटल्ड किया था जो अरावली संथल अरावली एंड राज महल हिल वाला एरिया है। या फिर इसको आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हो, जो पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का। यहाँ पर है अरेबियन सी, इधर है इंडियन ओशियन और इधर है बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर जो रीजन है, इन्होंने सबसे पहले अपने आप को यहाँ पर सेटल्ड किया था। और इस ग्रुप की कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, जैसे संथल ट्राइब, भील ट्राइब, गोंड ट्राइब, मुंडा ट्राइब एंड ओरान ट्राइब। तो उससे भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। एंड थर्ड वन इज मंगोलाइट। अब जो मंगोलाइट ग्रुप है, ये बेसिकली बिलोंग करता है मंगोलिया और चाइना से। और इन्होंने अपने आप को सबसे पहले सेटल्ड किया था जो हिमालय वाला रीजन है, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, या फिर हम सेवन सिस्टर स्टेट्स कहते हैं नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स को। तो वहां पर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड देन फोर्थ ग्रुप है मेडिटेरियन ग्रुप। दे केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ वेस्ट एशिया। और जो इंडिया का नॉर्थ वाला पार्ट है, जो नॉर्थ प्लेन वाला पार्ट, हरियाणा, पंजाब, इन्होंने अपने आप को इस रीजन में सेटल्ड किया था। उसके बाद है ब्रैकिसेफल्स। जो ब्रैकिसेफल्स हैं, इनको हम कंसिडर करते हैं प्री वैदिक आर्यंस। और आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में ये रेस हुआ करती थी। गुजरात, और गुजरात के बाद जो अगेन नॉर्थ वाला रीजन है हमारा, या आप ऐसे समझ सकते हो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया था, ये बेसिकली ग्रुप इसी रीजन में रहा करता था। और जो लास्ट ग्रुप है नॉर्डिक्स, ये लास्ट एशियल ग्रुप है जो इंडिया में आया था फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एशिया। एंड दे ओवर पावर्ड द द्रेविडियंस। और इन्होंने स्टार्टिंग में नॉर्थ इंडिया को जीत लिया। और नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन एरिया है, इसको बेसिकली कंसिडर करते थे आर्यवर्त। और फिर साउथ के एरियाज को भी जीत लिया। और मेनली ये जो ट्राइब है या ये जो रेसेस है, ये हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, इस वाले रीजन में रहती थी। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और वैसे हम एक लेक्चर में काफी डिटेल में समझेंगे कि ये जो ट्राइब्स हैं, ये जो रेसेस हैं, इनको आप किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। मतलब इनका जो लुक था, वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जानना। जैसे हम कई बार कंसिडर करते हैं ना कि जो रेसेस होती हैं, हम रेसेस की डेफिनेशन के बिहाफ पर सभी की सभी जो ग्रुप्स हैं उनको समझेंगे। और मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ कि मेनली जो रेसेस होते हैं, वो फिजिकल अपीयरेंस के बिहाफ पर इनको हम क्लासिफाइड करते हैं। और 4 कंपोनेंट हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। एक तो आईज, एक कलर, और एक हाइट, और एक नोज। तो होपफुली यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और इंडिया में जो मेनली ट्राइबल ग्रुप हैं, वो हम देख लेते हैं। अब देखो, हमने सभी यहाँ पर याद नहीं रखने हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट वन ही हमने यहाँ पर याद रखने हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जो इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप हैं, जैसे जरावा है, ओंजिस है, और यहाँ पर डाफला है, मिशमी है, सिंगपो है। ये कुछ आपने यहाँ पर याद रखने हैं। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश के हैं डाफला, मिशमी एंड सिंगपो। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जरावा एंड ओंजिसी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से याद रखने हैं? अबोर। अबोर सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब है। जरावा भी सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब है। एंड अपातनी, डाफला, मिशमी एंड सिंगपो, ये अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नागालैंड के आपने जो ट्राइबल ग्रुप याद रखने हैं, अंगामी। अंगामी के बाद कुकी ट्राइब, मिकी ट्राइब, और उसके बाद संगतम ट्राइब, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देन लोथा ट्राइब, रेंगमा ट्राइब। आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट वन ही याद रखने हैं। मैं अगेन कहूंगा, सभी के सभी ट्राइबल ग्रुप आपको यहाँ पर याद नहीं रखने हैं। उसके बाद देखो, मणिपुर के आपको कुकी ट्राइब ट्राइबल ग्रुप यहाँ पर याद रखना है। और उसके बाद जो
ट्राइबल ग्रुप है, नागा ट्राइबल ग्रुप है। वैसे नागा आप नागालैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद कर सकते हो। मणिपुर के आपने 2 ही याद रखने हैं, कुकी एंड जो। उसके बाद नेक्स्ट है मिजोरम। अब मिजोरम से आपको याद रखना है लुशाई, मीज़ो, मात, पाकी, चकमा, दिमासा एंड उसके बाद आपने यहाँ पर याद रखना है खासी। और मेघालय से आपको यहाँ पर याद रखने हैं गारो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गारो। और उसके बाद जांतिया, खासी, गारो, जांतिया, खासी, ये तीनों आपने मेघालय से याद रखना है। और मैंने ज्योग्राफी में आपको बताया था कि जब मानसून हिट करता है तो गारो, जांतिया, खासी हिल्स का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था। होपफुली आपने वो लेक्चर देखा होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक बार डिस्कस भी कर लेंगे कि मानसून इंडिया में कैसे हिट करता है। एंड देन उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा से आपको याद रखना है त्रिपुरी ट्राइब। उसके बाद रियांग ट्राइब और देन मुंडा ट्राइब। असम से आपको यहाँ पर याद रखना है बोरो ट्राइब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड देन होजा ट्राइब, होजाई, होजा, ये सिमिलर सा ही है, इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हो। एंड देन खचारी ट्राइब। उसके बाद लक्षद्वीप से एक ही है मालमी ट्राइब। सिक्किम से लेप्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भूतिया ट्राइब, खास ट्राइब, लेप्चास, ये लेप्चास और लेप्चा एक ही है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद पंजाब से वैसे पूछा नहीं जाता, एक बार आप देख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से बकरावाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुज्जर एंड पहाड़ी, ये जो गादी ट्राइब है या फिर गद्दी ट्राइब है, ये आपने हिमाचल प्रदेश से याद रखनी है। जब भी गद्दी ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमेशा आपका आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। तो आपने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। और उसके बाद है पंगवाल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश से। छत्तीसगढ़ से मूरियोस। और देन उत्तरांचल से जौनसारी, बोक्सा, भूतियास। और वेस्ट बंगाल से बैगा, बादिया और भूमिजी। उसके बाद मध्य प्रदेश से भील ट्राइब, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भील ट्राइब। अच्छा, भील ट्राइब को लेकर मैं एक सेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और ये सेशन होगा कि जो भील ट्राइब है वो अपना एक अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। भील ट्राइब मध्य प्रदेश में नहीं रहती, बहुत सारे स्टेट्स में रहती है। तो उसको लेकर वो बेसिकली अपना एक न्यू स्टेट डिमांड कर रहे हैं, और 39 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर ये स्टेट को डिमांड करी जा रही है। तो ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। और ये सेशन आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद मध्य प्रदेश से आपको यहाँ पर याद रखना है कोरवा। कोरवा के बाद है धनवार। देन गोंड ट्राइब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद राजस्थान से आपको याद रखना है भील ट्राइब। भील ट्राइब राजस्थान में भी रहती है। मीना ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। भागरी एंड रावरी ट्राइब। अच्छा, राजस्थान से एक ट्राइब आपने और यहाँ पर लिख लेनी है, पतेलिया ट्राइब। पतेलिया। केरला से आपको यहाँ पर याद रखनी है अरांदन, मनार एंड इरावलन ट्राइब। उसके बाद झारखंड से संथल ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट। मुंडा ट्राइब, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओरान ट्राइब। और उसके बाद आपने महाराष्ट्र से यहाँ पर याद रखनी है कोली, बार्ली एंड कोली बार्ली के बाद आपने यहाँ पर याद रखनी है वार्लिस। वार्लिस ट्राइब एंड पारदी ट्राइब, ये आपने लिख लेना। और गुजरात से आपने यहाँ पर याद रखनी है भील ट्राइब। भील ट्राइब के बाद आगे है कोली ट्राइब एंड वारली ट्राइब। उसके बाद कर्नाटका से आपको याद रखनी है वरावा। वरावा के बाद आपने यहाँ पर याद रखनी है सोलगा। सोलगा के बाद सुलीगारू। ये 3 ट्राइब आपने कर्नाटका से याद रखनी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की दोनों स्टेट की इंपॉर्टेंट ट्राइब है चेंचू ट्राइब। और उसके बाद आंध्र प्रदेश से आप कूलिया ट्राइब भी याद रख सकते हैं, यानाडी ट्राइब भी याद कर सकते हैं, और वाल्मीकि ट्राइब। देन तमिलनाडु से आपको यहाँ पर याद रखनी है टोडा एंड कोटा ट्राइब। ये 2 ट्राइब ही यहाँ पर याद रखनी है। दादरा एंड नागरा हवेली से कोली एंड वारलेस ट्राइब। अब हम डिस्कस करेंगे जो अक्रॉस द वर्ल्ड इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, जैसे एल्यूट्स है, ये अलास्का की इंपॉर्टेंट ट्राइब है। जापान की इंपॉर्टेंट ट्राइब है एनस एंड बारो है, वेस्टर्न अमेजोन बेसिन की। और बांतू है, निग्रोज ऑफ सेंट्रल एंड साउथर्न अफ्रीका। उसके बाद सकाई है, माल्या आइलैंड की। पापुआन है, पैसिफिक ओशियन की। बुशमान है, साउथ अफ्रीका कलहारी डेजर्ट। यहाँ पर बुशमान 2 बार लिखा हुआ है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। हाइमेथिस, डार्क स्किन्ड मुस्लिम इन नॉर्थन वेस्टर्न अफ्रीका। एंड बिंदुबू, और बिंदुबू को हम ओबोरिगिन्स भी बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये ट्राइबल आपने यहाँ पर ग्रुप याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया से बिंदुबू। उसके बाद मॉरिस, ये है न्यूजीलैंड का ट्राइबल ग्रुप। म्योस म्यांमार का ट्राइबल ग्रुप है। औरांग आलसी
मलेशिया का ट्राइबल ग्रुप है, एंड जुलूस ये साउथ अफ्रीका का ट्राइबल ग्रुप है, और देन रेड इंडियंस ये नॉर्थन अमेरिका का ट्राइबल ग्रुप है, एंड तात्रास ये मिक्स्ड ग्रुप है सिबेरिया का, आप सिबेरिया यहाँ पर याद रख सकते हैं। उसके बाद वेदास ये श्रीलंका का ट्राइबल ग्रुप है, एंड अफरीदी ये पाकिस्तान का ट्राइबल ग्रुप है। तो होपफुली स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सभी के सभी जो ट्राइबल ग्रुप हैं इंडिया के एंड वर्ल्ड के, वो आपने यहाँ पर याद रखने हैं। पीडीएफ आपको आज नहीं तो कल सुबह तक मिल जाएगी। आपने सभी जो ट्राइबल ग्रुप है उसको एक बार देखना है अच्छे से, और इम्पोर्टेंट वन आपने अपने नोट्स में नोट डाउन भी कर लेने हैं, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। एंड जो रेसिस का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, होपफुली वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।